देना चाह रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ये सवाल है आपका, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप संघर्ष देखें भी, ताकि अगर देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे उसको। क्योंकि देखिए, आप जैसे लोग, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग समाज के आईना हैं। आप लोग जब तक सिनेमा नहीं देखेंगे ना, तब तक सिनेमा की खूबी, सिनेमा की दिक्कत, सिनेमा की परेशानी आप दुनिया को नहीं बता पाएंगे। हम जितना बता रहे हैं वो अलग मैटर है, हम बता देंगे। बट मुझे लगता है कि आप सबका देखना बहुत ज़रूरी है कि जो एक धब्बा लगा है ना कि हमारी सिनेमा अच्छी नहीं बनती है। आप एक बार संघर्ष 2 देखिए तो शायद आप ज़्यादा जज कर पाएंगे। संघर्ष 2 में सिर्फ एक ये पैसे कमाने के लिए हम सिनेमा नहीं बनाए। इन्होंने 3.5 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक शुरुआत करने के लिए इन्होंने डाला है, ताकि हमारे भोजपुरी में भी बेहतर शुरुआत हो जाए। लेकिन अब देखिए कितने हद तक, क्योंकि हम लोग परसों से देख रहे हैं एक जन सैलाब जहाँ भी जा रहे हैं, एक लग रहा है जब महोत्सव टाइप का, हर जगह इतनी भीड़, हम घुस नहीं पाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ और इतनी कायनात और इतना प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। तो वो एक बहुत मायने रखता है कि बहुत दिनों बाद, कोरोना काल के बाद, मुझे लगता है कि पहला ऐसा अवसर है ये संघर्ष 2 का, जो कि इतना जन सैलाब हॉल तक उमड़ के आ रहा है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर हर मार्केट में अगर एक सिनेमा हॉल होता तो उससे मुझे खुशी होती कि हम हर मार्केट में लोगों के पास जाकर लोगों से मिलते, अपनी बात बताते, और लोग जब देखते तभी जज कर पाते, और सब मिलकर एक साथ संघर्ष 2 के लिए बोलते। लेकिन ठीक है, उससे थोड़ा वर्जित है कि थिएटर हमारे पास कम है, लेकिन उसी में हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपने बच्चों को बाप से जोड़ने की, एक माँ को एक बेटे से जोड़ने की। जो आज बच्चे अपने माँ बाप से दूर होकर मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं खेलते, वो गेम खेलते हैं। हम लोगों ने उसी विषय पे काम किया है कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि 20 साल बाद माँ बाप की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। बच्चे अपने दिशा में जाएंगे, माँ बाप क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमें मोबाइल अपने बच्चों को नहीं देना है, हमें अपने बच्चों को टाइम देना है। जो हम मोबाइल देकर उसको गेम खेलने के लिए उत्साहित करते हैं कि ले बेटा गेम खेल दो, उसे हमें खेलना चाहिए, उन लोगों के साथ हमें खेलना चाहिए। वही संघर्ष 2 है। संघर्ष 2 एक देश के प्रति जागरूकता है, ये कि देश को कैसे बचाया जा सकता है, और देश को हम नहीं बचा सकते, देश के हमारे आजकल के युवा पीढ़ी बचा सकती है, हमारे बच्चे बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 40 साल का खेसारी का और उम्र होगा, हम 30 साल में घुसिए गए हैं, 40 साल और जिएंगे या 50 साल जिएंगे, तो इसमें हमारी जितनी क्षमता है करने की उतना ही कर पाएंगे। लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसको हमें बचाना है, ताकि हम बचाएंगे तो हमारा देश बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, हमारा इंडिया बचेगा, हमारा भारत बचेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 की कोशिश की है कि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो शायद हम संस्कार से दूर हो जाएंगे, अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे, और हम पढ़ाकर भी अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। तो हमें अभी बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, हमें अभी बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है। वही ये संघर्ष 2 है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने बीवी बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखिए, ताकि आप अपने बच्चों को आगे भविष्य में इस बात को बता पाएंगे कि देख बेटा, मोबाइल की कितनी गलतियाँ हैं। आजकल बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम खेलते खेलते, अपने माँ बाप को चाकू से मार देते हैं, हत्या हो रही है, मर्डर हो रही है। तो ये आप सोचिए कि वही हो रही नहीं, उसको देख के कितने सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें से एक आपका भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है। तो हमें सारे बच्चों के लिए संघर्ष 2 देखनी चाहिए, आने वाले पीढ़ी के लिए हमें संघर्ष 2 देखनी चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहते हैं, संघर्ष जैसे मूवी बनाते हैं और भोजपुरी सिनेमा एक नया इतिहास रखते हैं आपके सहयोग से। नहीं, देखिए, मैं एक माध्यम हो सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैं इसमें करता धरता, हमारे पराग पाटिल जी और इनके सपनों को पूरा करने का काम रत्नाकर भैया करते हैं। क्योंकि रत्नाकर भैया के अंदर एक जुनून है। देखिए, मेरे कहने का मतलब, कोई भी आदमी, हम इनके बेटे की तरह हैं, पराग पाटिल भी इनकी बेटे के ही तरह हैं। हम सब कलाकार एक प्रोड्यूसर के बेटे की तरह होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। अब अपने बच्चे को कैसे प्रमोट वो करता है, उस गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है। और उस मामले में हमारा गार्जियन सबसे सुपर है, क्योंकि हम इस मामले में लकी रहे हैं कि रत्नाकर भैया के साथ हमने जो भी काम किया है, मिल के हम लोगों ने जब भी कुछ किया है तो वो बेहतर ही हुआ है, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है। क्योंकि ये खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं, सेट पे आना, ये सीन कैसे होगा, नहीं यार इसमें कम खर्चा लग रहा है, ये काम करो, इसको डबल करो, इसको 2 दिन में शूट करो, 3 दिन में शूट करो। तो एक प्रोड्यूसर की वो जो लगाव दिखती है ना अपने सिनेमा के प्रति, अपने भाषा के प्रति। सिनेमा तो एक बिजनेस तौर पे हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने भाषा के लिए अगर एक आदमी इतनी बड़ी 4 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो हम लोगों को सिर्फ देखना ही तो है अपना 100 रुपया खर्चा करके।
तो अगर हम 100 रुपये खर्चा करके देख लिए तो मुझे लगता है कि वही आदमी कल अपने भाषा के लिए 8 करोड़ की भी सिनेमा बनाएगा, वही आदमी कल 800 करोड़ की भी सिनेमा बनाएगा। तो हमारा सहयोग क्या होगा? हमारा तो 100 रुपये जा रहा है, लेकिन उस आदमी का 4 करोड़ लगा है। तो सोचिए, एक आदमी अपने भाषा के लिए 4 करोड़ रुपये खर्चा कर सकता है, तो हम क्या 100 रुपये खर्चा अपने भाषा के लिए नहीं कर सकते? अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं कर सकते? उनको दिखाएंगे तो शायद वो सुनने से ज़्यादा सर देखने में इंसान अपने आप को बदल पाता है। जब हम चीज़ जो देखते हैं उसी दिशा में जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संघर्ष 2 हर बच्चों को दिखाना चाहिए, हर उस माँ बाप को देखना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी, ये आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं बिगड़ा है, लेकिन कल बिगड़ेगा। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो हम कल अपने बच्चे में भी वही चीज़ देख पा रहे हैं जो दूसरे के बच्चों में देख पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि बहुत देर नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया एक संघर्ष 2 को इस बड़े लेवल पे शूट करने का, और बड़े लेवल पे रिलीज, बड़े लेवल पे प्रचार, बड़े लेवल पे थिएटर मिले, हर वो चीज़ मिले। अब देखिए हम कितने कामयाब होते हैं, लेकिन अगर जनता ने चाहा, जहाँ भी लगा है, आप अगर भर भर के अगर आ गए तो मुझे लगता है कि हर उस डिस्ट्रिक्ट का सिनेमा हॉल भी खुलेगा और हर सरकार का भी दिया जाएगा कि नहीं भाई, हमें बेहतर सिनेमा भी बनाना चाहिए। बात करेंगे सिनेमा हॉल की, बात करेंगे सिनेमा हॉल की। काशी में तमाम तरह के मल्टीप्लेक्स हैं और सिनेमा हॉल है, और बीते कई वर्षों में भी सिर्फ और सिर्फ आनंद सिनेमा हॉल में ही सिर्फ भोजपुरी लगा। इसको क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कमी अभी देख रहे हैं, या फिर? तो ये सिनेमा का कमी नहीं है, हमारे एक्ट का कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है। ये सरकार की इसलिए कमी है कि सरकार अगर अपने भाषा को खुद ही अहमियत नहीं दे रहा है, तो फिर इस भाषा से हम क्या सोच सकते हैं? तो हम तो सिर्फ वर्कर बन के काम ही कर सकते हैं ना सर। एक जनता का काम क्या होता है? आप जिस दिशा में उसको भेजोगे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो आप जहाँ भेजोगे वहीं हम जाएंगे। हमें व्यवस्था दोगे तो हमें करना तो आता है, बट हमें व्यवस्था, हम गोली चला सकते हैं सर, लेकिन हमारे पास बंदूक ही नहीं है। तो हम कितना भी बढ़िया बॉडी बनाकर, और किसी से हैंड टू हैंड फाइट आजकल नहीं रहा, आजकल फिजिकली फाइट का दौर गया सर। आजकल बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आजकल बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आजकल लड़के मोबाइल पे ही फुटबॉल खेल लेते हैं। वही तो हमारा सिनेमा है कि हम पहले फिजिकली फुटबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आसपास खेलते थे, बहुत सारी हमारे पास खेला थी, लेकिन आजकल वो सारे खेला मोबाइल में आ गए हैं, इसलिए बच्चे फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की, और जो मूवी होते हैं एक मतलब शहर में 3-3, 4-4, 5-5 मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ आनंद मंदिर ही मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ कि सरकार अगर अपने भाषा को अहमियत दे दे तो मुझे लगता है कि हम क्या बोले आपसे कि हम एक दिन में मात्र 22 सिनेमा हॉल में, अभी बिहार में सिर्फ लगी है 22 सिनेमा हॉल, यूपी छोड़ के, तो हम सिर्फ 22 सिनेमा हॉल का रिकवरी हम 10 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए सर, जबकि कोई डेट नहीं होता है। जो कल रिलीज हुई कोई डेट नहीं है, आज 7वीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख का रिकवरी। आप सोच सकते हैं अगर वही 500 होता तो वो 10 लाख कितने में बदलता सर? कम से कम 2 करोड़ रुपये। तो 2 करोड़ रुपये अगर हम एक दिन का रिकवरी मात्र सिर्फ बिहार से करते तो सोचिए हमारा यूपी भी अगर 300 सिनेमा हॉल होता तो हम कितना कमाते, झारखंड अगर होता तो कितना कमाते। तो बात हमारी कमाई की नहीं है, अपने भाषा को बड़ा करने की है सर। वो आपका 100 रुपये ही लग रहा है, लेकिन वही कल 100 रुपया मुझे लगता है कि 100 करोड़ की सिनेमा भी बनवाएगा। तो हमारे पास व्यवस्था होगी, दुकान होगी बेचने की, तभी हम बेहतर प्रोडक्ट को दुनिया को बेच सकते हैं। तो हमारे पास बेहतर दुकानें कम हैं, और कम दुकान में हम सर करें तो क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमारा काम एक्टिंग करना है। अगर जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूपी बिहार में कम से कम 40 से 45 मल्टीप्लेक्स होंगे। अगर 100 अगर हमें मिल जाए कि नहीं भाई मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी लगाना होगा आपको, कम से कम 100 चलाओ, लेके चलाओ। जैसे कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं सर, वहाँ पे महाराष्ट्रियन मूवी एक स्क्रीन लगती है और 100 दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार सक्रिय है, वहाँ की सरकार अपनी भाषा को बड़ा करता है। उनकी मजबूरी है कि तुम्हें अगर भी महाराष्ट्र में रहना है तो हमारे भाषा का प्राथमिकता देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं यूपी सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार भी वो इतना ही है, झारखंड भी वैसा ही है। सिनेमा हॉल में सर और थिएटर के मामले में और अपने भाषा के प्रति किसी के पास जागरूकता नहीं है। हम कलाकार अपने भाषा को, आज साउथ की बातें होती है सर, तो साउथ में जाकर देखिए सर कितने मल्टीप्लेक्स हैं, और हर मल्टीप्लेक्स में साउथ की मूवी लगती है। व्यवस्था हमारे ऑडियंस को मिलता है तो 200 रुपये भी खर्चा कर लेते हैं, वो 500 भी खर्चा करते हैं। तो आप व्यवस्था तो दीजिए सर।
बढ़िया फल होता है तो 500 रुपये किलो भी होता है तो दुनिया खरीदती है ना। अब सर आप 500 रुपये किलो बेचेंगे, वो कचरा वाला फल तो कहाँ से, जब सड़ा हुआ सेव कोई लेगा 500 रुपये किलो? नहीं लेगा। तो मेरी कहने का मतलब जो अगर बेहतर सेव आपके पास है, अगर बढ़िया सेव है तो बढ़िया पैसा दुनिया देगी आपको। प्रोड्यूसर साहब से बात करेंगे संघर्ष को लेकर, सर आप क्या कहना चाहेंगे?